कहते हैं। जिस दरबार में हारे हुए लोग जाते हैं वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, और जिसे दुनिया आज हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहकर पुकारती है, वो कोई साधारण देवता नहीं बल्कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। वीर बर्बरीक, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत पराक्रमी, तेजस्वी और धर्मप्रिय थे। उन्होंने कठोर तपस्या से देवी मां से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे और भगवान शिव से दिव्य धनुष। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था, दूसरा अपने पक्ष को सुरक्षित कर सकता था और तीसरा बाण एक ही क्षण में शत्रुओं का अंत कर सकता था। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था। जब महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक ने भी युद्धभूमि में जाने का निश्चय किया। उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, क्योंकि सच्चा वीर वही होता है जो कमजोर और पराजित का सहारा बने। बर्बरीक ने अपनी माता को प्रण दिया और 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक तेजस्वी युवक केवल 3 बाण लेकर महाभारत जैसे महायुद्ध की ओर जा रहा है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के सामने आकर बोले, वत्स, तुम कौन हो और सिर्फ 3 बाण लेकर महाभारत जैसे युद्ध में जा रहे हो? तब बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं वीर बर्बरीक हूं। ये 3 बाण ही पूरे युद्ध का फैसला करने के लिए पर्याप्त हैं। एक बाण से मैं शत्रुओं को चिन्हित कर दूंगा, दूसरे से अपने पक्ष को सुरक्षित कर दूंगा और तीसरा बाण शत्रुओं का संहार कर देगा। यदि चाहूं तो एक ही बाण से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूं। यह सुनकर श्री कृष्ण चकित रह गए। तब उन्होंने पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना देर किए उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनते ही श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो वह जिस पक्ष को हारता देखेंगे उसी का साथ देंगे। फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा तो उसका साथ देंगे और इस तरह वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे। अंत में पूरा युद्ध, पूरी सेना और शायद पूरी पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ जाएगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए पास खड़े एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, यदि तुम इतने महान योद्धा हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने प्रणाम किया, आंखें बंद की, ध्यान लगाया और एक बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की गति से निकला और पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण अचानक घूमकर श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा, मानो कह रहा हो कि जो पत्ता छिपाया गया है वह भी मेरी पकड़ से बाहर नहीं। तब बर्बरीक फोल्डेड हैंड्स होकर बोले, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा बाण आपके चरण को भी भेद देगा, क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता छिपा है। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण वीर नहीं बल्कि अद्भुत शक्तियों से युक्त महायोद्धा है।
अब उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया कि महाभारत के धर्मयुद्ध की रक्षा के लिए बर्बरीक को युद्ध में उतरने से रोकना ही होगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से कहा, वत्स, अगर तुम सच में इतने महान दानी हो तो मुझे दान में कुछ दोगे? बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, मांगिए, मैं अपना सब कुछ दान कर सकता हूं। तब श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल के लिए समय जैसे थम गया, वातावरण शांत हो गया, लेकिन वीर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? ऐसा दान तो कोई साधारण मनुष्य नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह दान धर्म की रक्षा के लिए है, यदि यह बलिदान सत्य की विजय के लिए है, तो मैं अपना शीश भी अर्पित करता हूं। और फिर वीर बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश दान कर दिया। उनके इस अद्भुत बलिदान से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरे महाभारत युद्ध को देख सकें। बर्बरीक बिना शरीर के भी अपने दिव्य नेत्रों से कुरुक्षेत्र के हर दृश्य को देखते रहे। हर अस्त्र, हर शस्त्र, हर योद्धा, हर विनाश, हर चमत्कार। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चलता रहा और अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच चर्चा होने लगी कि इस विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। कोई अर्जुन को महान कहने लगा, कोई भीम को, कोई श्री कृष्ण की नीति को, कोई अपनी वीरता को। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का सही उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने पूरा युद्ध निष्पक्ष होकर देखा है, और वह है वीर बर्बरीक का शीश। सभी बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे और उनसे पूछा गया, हे वीर, बताइए, इस महायुद्ध की विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मैंने युद्धभूमि में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। मैंने देखा कि जहां जहां अधर्म बढ़ा, वहां वहां श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति ने धर्म की रक्षा की। मैंने देखा कि योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। इस विजय का वास्तविक श्रेय केवल और केवल श्री कृष्ण को जाता है। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। पांडवों का अहंकार टूट गया और सबने श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुका दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के अतुलनीय बलिदान, सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, हे वीर बर्बरीक, कलियुग में तुम मेरे श्याम रूप में पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ, टूटा हुआ, निराश, दुखी या बेसहारा होकर तुम्हारे दरबार आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तुम हारे हुए का सहारा कहलाओगे और तुम्हारा नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। तभी से वीर बर्बरीक संसार में खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। इसलिए आज भी करोड़ों भक्त उन्हें प्रेम से पुकारते हैं, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा कहते हैं। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करता है,
बाबा उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटने देते। अगर आप भी चाहते हो कि बाबा श्याम की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, तो अभी दिल से बोलो जय श्री श्याम, कमेंट में लिखो जय श्री श्याम। इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी दिव्य, रहस्यमयी और भक्तिभाव से भरी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। जय श्री श्याम।